जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी 12th का बायोलॉजी का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपका अगर आप इंटरमीडिएट में हैं जो इस साल परीक्षा देने वाला है 2026 में, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन होने वाला है। जो हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जिसका 4 ऑप्शन है और आंसर भी हम बोलेंगे यह दिया गया है। जो भी साइंस से दिए हुए हैं ये वीडियो देखते रहिएगा। ये वीडियो चैप्टर नंबर 2 है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है कि पुष्प का कौन सा भाग नर जनन अंग है। ये क्वेश्चन बताइएगा, पुष्प का कौन सा भाग नर जनन अंग है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पुंकेसर। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर। उसके बाद दूसरा हम क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है परागकोश में कितने पराग थैलियां होती है। परागकोश में कितने पराग थैलियां होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 4। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है परागकण के बाहरी भित्ति कहलाती है। परागकण के बाहरी भित्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एक्साइन कहा जाता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है एक्साइन किस पदार्थ की बनी होती है। एक्साइन किस पदार्थ की बनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है परागकण में सामान्य कितने कोशिकाएं होती है। परागकण में कितने कोशिकाएं होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 2। परागकण में 2 कोशिकाएं होती है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो लिखा हुआ है परागकण का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। परागकण का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मियोजिज मियोजिस मियोजिस से होता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मादा जनन अंग को क्या कहते हैं। मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जननांग। मादा जनन अंग को जननांग कहते हैं। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो लिखा हुआ है अंडप का सबसे निचला भाग है। अंडप का सबसे निचला भाग है तो अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अंडाशय हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है बीजांड में उपस्थित ऊतक कहलाता है। बीजांड में उपस्थित ऊतक कहलाता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नयूसेलस कहलाता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है भ्रूण कोश में सामान्य कितने कोशिकाएं होती है। भ्रूण कोश में सामान्य कितने कोशिकाएं होती है? तो भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर में लिखा हुआ है कि भ्रूण कोश किस प्रकार का होता है। तब भ्रूण कोश एक गुणीय होता है। भ्रूण कोश एक गुणीय होता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है परागण का अर्थ है। परागण का क्या अर्थ है? परागण का क्या अर्थ है? तो परागण का अर्थ परागकण के वर्ती कागज पर पहुंचना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100 परागण का उदाहरण है। 100 परागण का उदाहरण क्या होता है? तो 100 परागण का उदाहरण मटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आइएगा 14 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे लिखा हुआ है कीट परागण में पुष्प सामान्य होते हैं। कीट परागण में पुष्प सामान्य होते हैं तो आकर्षक। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है वायु परागण में परागण होते हैं। वायु परागण में परागण होते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हल्के होते हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है जल परागण का उदाहरण है। जल परागण का क्या उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बली से नेरिया। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है
नली का निर्माण किससे किससे होता है? पराग नली का निर्माण किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परागकण के द्वारा होता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द्विगुण निषेचन पाया जाता है, द्विगुण निषेचन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एजियोस्पर्म में पाया जाता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो लिखा हुआ है द्विगुण निषेचन का निर्माण किसने की? द्विगुण निषेचन का निर्माण किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विगुण नवासिन ने की, नवासिन नवासिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो लिखा हुआ है एक नर युग्मक प्लस अंड कोशिका किसका निर्माण करती है? तो जाइगोट का निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दूसरा नर युग्मक किससे किससे जुड़ता है? दूसरा नर युग्मक किससे जुड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्रुवीय नाभिक से जुड़ता है। 22 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे एंट्रोस्पर्म सामान्य होते हैं, एंट्रोस्पर्म सामान्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निषेचन के बाद अंडाशय बनता है, निषेचन के बाद अंडाशय बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी फल होगा। 24 नंबर निषेचन के बाद बीजांड बनता है, निषेचन के बाद बीजांड बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीज बीज बनता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है बीज का बाहरी आवरण कहलाता है, बीज का बाहरी आवरण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेसोकार्प्स, मेसोकार्प्स हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है अलैंगिक बीज निर्माण कहलाता है, निर्मित कहलाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपोमिक्सिन। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पाली एब्रानी का अर्थ है, पाली एब्रानी का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एक बीज में कई भ्रूण, एक बीज में कई भ्रूण। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नारियल का खाद्य भाग है, नारियल का खाद्य भाग है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एंट्रोस्पर्म। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फल के भीति कहलाती है, फल की भीति कहलाती है, फल की भीति कहलाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पेरिकोप, पेरिकोप कहलाती है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीज रहित फल को कहते हैं, बीज रहित फल को कहते हैं, बीज रहित फल को क्या कहते हैं? तो एंथ्रोकॉपी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परागकण का जीवन काल निर्भर करता है, परागकण का जीवन काल निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी पर, जैसे ताप पर, नमी पर और प्रजाति पर, सभी पर होता है। उसके बाद 32 नंबर में दिया हुआ है टेपेटम का कार्य है, टेपेटम का क्या कार्य है? तब भोजन लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बीजांड का छिद्र कहलाता है, बीजांड का छिद्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइक्रोपाइल कहलाता है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सहायक सहायक कोशिका किसकी कितनी होती है? सहायक कोशिका कितनी होती है? तो सहायक कोशिका 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एग स्प्रेटर में शामिल नहीं है, एपरेटर में शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रतिपाद कोशिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रतिपाद कोशिकाएं होती है, प्रतिपाद कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बीज में भ्रूण बनता है, बीज में भ्रूण बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन के बाद बनता है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीजांड में, निषेचन की क्रिया बीजांड में होती है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परागण एजेंट नहीं है, परागण एजेंट नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जड़ नहीं है। उसके बाद
उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मक्का में परागण होते हैं। मक्का में परागण होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी वायु द्वारा। मक्का में परागण होते हैं वायु द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूर्यमुखी में परागण होते हैं। सूर्यमुखी में परागण होते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कीट। सूर्यमुखी में परागण होते हैं तो कीट। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीज के का अंकुरित निर्भर करता है। बीज का अंकुरित निर्भर करता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे जल पर, ऑक्सीजन पर, ताप पर, सभी पर, तीनों पर निर्भर करता है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फल का मुख्य कार्य है। फल का मुख्य कार्य क्या है तो फल का मुख्य कार्य ऑप्शन नंबर बी है बीज की रक्षा। बीज की रक्षा है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अपमिकिस उपयोगी है। अपमिकिस उपयोगी है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संस्करण बनाए रखने में। संस्करण बनाए रखने में। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंट्रोस्पर्म का कार्य है। एंट्रोस्पर्म का कार्य है तो भोजन संग्रह। भोजन संग्रह है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि बीजांड में इटी गोयुमेट बनते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी बीजावरण। बीजावरण होता है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भ्रूण का पहला भाग बनता है। भ्रूण का पहला भाग बनता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाइगोट पहले बनता है। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द्विबीजपत्री बीज में कोटिलेडन होते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी माने दो। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बीजपत्री बीज का उदाहरण है। एक बीजपत्री बीज का उदाहरण है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी गेहूं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि पुष्प पौधा का कौन सा अंग है। पुष्प का कौन सा अंग है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी माने जन्म। आप अगर 12th का या 10वां की तैयारी करते हैं, अगर तो आपका 2026 में पेपर देने वाला है तो इस वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। आपको ये वीडियो याद होने वाला है।